174 का नंबर 28, अ कंपनी इश्यूज 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, है ना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है यहाँ पर, मतलब गुड, तो ऑफ ₹100 ईच एट अ इशू कर रहा है एट 5% प्रीमियम, रिडीम कर रहा है 10% प्रीमियम पे, रोटेशन कॉस्ट भी है ₹2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी? तो सिंपल सा आंसर जल्दी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बताओ मेरे को इशू प्राइस क्या है। 5% प्रीमियम है ना। रोटेशन कॉस्ट भी है, माइनस कर देंगे ना। ₹2 है ना, तो ये बन जाएगा एस। आरबी में बोला था 10% प्रीमियम में रिडीम होगा 15 साल के बाद, तो ₹110 हो जाएगा, 100 प्लस 10%, 10 बोल दिया, 15 ईयर्स। क्या चाहिए मेरे को? पीडी चाहिए होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड बताएगा मेरे को, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा। कोई बता पाएगा? किसी को नहीं आ रहा, किसी को। अभी तक सम्स नहीं कर पाएगा, सीबी कॉम का सम्स 2006 में है, तो क्या करें? बाकी लोग को नहीं समझ में आया कैसे है। केपी इक्वल्स फॉर्मूला क्या है? केपी प्रेफरेंस चेस कर रहे हैं ना हम लोग, केपी ना होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो 6 को पूरा एंड तक ले जाना, जब भी ऐसा रहेगा फिगर्स को ऐसे कर लेना, एग्जैक्ट आंसर आता है। 11.71 70 जो बोल रहा है ना, वहाँ पे देखो 7 के बाद 5 भी आता है भाई, 705। ये कब सीखेगा पता नहीं, बचपन में ही सीखे, क्या आप सीखेगा। आगे बढ़े। कंपनी शेयर इज करंटली ऑप्टेड इन द मार्केट एट रुपीज कितना 20, 20 रुपया मेरा मार्केट प्राइस P0।
कंपनी पेज अ डिविडेंड, पेज वर्ड है तो मतलब D1, पेज प्रेजेंट टेंस होता है, बट हम बता चुके हैं पेज अगर रहेगा तो उसको एक्सपेक्टेड माना जाता है 2%, एंड द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ, क्या मॉडल, कौन सा मॉडल लग रहा है देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगा है, तो बोल दो क्या फॉर्मूला बनेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट होता तो माइनस कर देते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता बट फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो D1 कितना है मेरा, 2 रुपये, P0 20 रुपये, प्लस जी कितना है मेरा, अब इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 2/20 हो जाएगा, 15% आएगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर तुमसे मांगे, अगर ग्रोथ रेट 7% हो जाएगा, ये पार्ट ए था, पार्ट बी बोला क्या, मार्केट प्राइस P0 निकालने बोला, अगर ग्रोथ रेट अब बन जाएगी तो 7%, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, बाकी डेटा सेम रहेगा, P0 खाली निकालने बोला है, तो फॉर्मूला वापस से वही कॉपी करो, KE इक्वल D1 बाई प्लस जी, ठीक है। तो KE कितना मेरा होगा, KE अभी जस्ट निकाला था देखो 15%, है ना, तो यहाँ पे लिख दो 0.5, D 2 रुपये, P0 मालूम नहीं, ग्रोथ मालूम है 0.07, ठीक है। तो ये 0.15 से ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वहां से रहेगा -0.07 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई P0, तो ये आ जाएगा P0 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 0.08, इसको डिवाइड करो तो बोलो कितना आता है, समझ में आ गया। खदीजा क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, चैप्टर तो हार्ड नहीं है ना दादा, इजी है, तुम लोग को हार्ड लग रहा है क्या, हाँ खदीजा का आवाज में गिटार बज रहा है, पेज 174 का नंबर 30, अच्छा ये हो गया, तो उसको भी रफ कर दें, नवे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ तुझे, दिक्कत कुछ भी, वीडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी सब ठीक है ना, वापस से तुम देख लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेज 174 का नंबर 30 है, क्या बोला है, पॉइंट सबसे पहले पार्ट है 30 का पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी, है ना, वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है, जब P0 मांगता है ना, P0 निकालना, if its बीटा इज 1.5, बीटा दिया हुआ 1.5, द प्रीवियस डिविडेंड वाज ₹2 पर शेयर, प्रीवियस डिविडेंड दिया मतलब D0 दिया 2 रुपये पर शेयर, ग्रोथ रेट 8%, तो इसका हेल्थ से D1 नहीं निकाल पाएगा क्या, कैसे निकलता है D0 1 प्लस जी, ऐसे तो निकलता है ना, मतलब D0 कितना 2 रुपया, 1 प्लस जी कितना 0.08, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा
क्या डायरेक्ट कर दो तेरे को इनपुट 2.16 ना D1 आई RF दिया हुआ है 10%, RM दिया 15% है ना। RF is given 10%, RM is 15% है ना। ये डेटा है तुम्हारे पास ना, इसके हेल्प से तुमको निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ द शेयर। कैसे निकलेगा बोलो मेरे को, बताओ। अर्निंग नया वाला बोलो, क्या होगा नया वाला। तो खदीजा बोल लिया यूजिंग CAPM अप्रोच। यही इक्वल RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो उसको सॉल्व करके बताओ तो क्या आ रहा है। RF कितना 10%, बीटा 1.5, RM 15% माइनस RF कितना 10%। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना आता है, बताओ मेरे को। तो 17.5%। तो लेकिन ये प्राइस थोड़ी आया, ये तो KE आ गया। मेरे को तो प्राइस मांगा, आप क्या करेंगे प्राइस निकालने के लिए। वेरी गुड। तो यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो फॉर्मूला क्या है बोलो। K इक्वल्स टू D1/P0 प्लस, तो Ke कितना है मेरा 0.175 है ना। D1 कितना है मेरा 2.16, P0 नहीं मालूम, ग्रोथ मालूम है 8%। तो इसको तुम लोग सॉल्व करो, बताओ मेरे को P0 कितना आ रहा है। कितना टाइम, कितना आंसर आया रुपीज में लिखेंगे 22.74। क्लियर। बस एक लास्ट क्वेश्चन करना है हम लोग को, वो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अच्छा पूरा फुल बोर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। कब का हो गया होगा फुल बोर्ड, रब कर देना। तो अच्छा यहाँ देखो एक बार एक चीज देख ले, यहाँ पे होमवर्क देख ले। ये बहुत इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, बस तुमको फट से बना ले, एकदम टाइम नहीं लगेगा, करोगे कॉन्फिडेंस गेन होगा। 41, 42, 45, 47, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा, एक बार घर में प्रैक्टिस कर बना लेना, बन जाएगा।
करके हमको बताना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग इसे स्पीड से करेंगे तो और 2 क्लास लगेगा ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, और जैसे बोला था डिविडेंड पॉलिसी का हम रिकॉर्ड करेंगे क्लास, डिविडेंड पॉलिसी का रिकॉर्ड करके दे देंगे, वो तुम लोग देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आराम से समझ में आएगा डिविडेंड पॉलिसी। पेज पेज 175, पेज 175 नंबर 31। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, एबीसी बीकॉम का सम से 2006 का आया। इंद्रानी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है 100 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, रिटेन अर्निंग 120 लाख, 14% डिबेंचर 70 लाख, 14% टर्म लोन 100 लाख, है ना। एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ, बहुत सजा के दिया, उनको कॉपी नहीं कर रहे। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 25, मतलब P0 दिया हुआ है 25 रुपया, है ना। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹2। एक्सपेक्टेड डिविडेंड डायरेक्ट बोल रहा है ना, तो D1 होगी ना वो 2 रुपये, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8%। ये देख के तुम लोग को क्या लग रहा है, कौन सा ग्रोथ है, दो ग्रोथ है। तो हम लोग ये कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हेल्प से क्या निकल जाएगा मेरा, के
फॉर्मूला बोलो, d1/p0 प्लस, तो d1 कितना है मेरा 2 रुपया, p0 ₹25 और g कितना है मेरा 8। इसको सॉल्व करके बताओ कितना मेरा आ रहा है 16 तुम लोग देखो। क्लियर है क्या? ये आ गया ना हम लोग का। तो यहाँ पे मेरा 16% आ गया। इसके बाद आगे क्या प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years। आवाज नहीं आ रहा। तो ये मेरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या बोला है? रिडीम होगा आफ्टर 7 years। दैट मींस एनी एट पार पे रिडीम होगा, तो मतलब तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ रहा था, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एन बोला 7 ईयर्स और रिडीम एट पार, मतलब पार पे रिडीम होगा तो कितना रुपये का बात हो रहे हैं बोलो। मेरा प्रेफरेंस शेयर्स जो है मेरा उस पर देखो 10 लाख है ना, तो 10 लाख पूरा होगा कि नहीं? 10 लाख ही होगा मेरा, बिकॉज वो मेरा फेस वैल्यू है। आगे क्या बोला है? एंड आर करेंटली कोटेड एट 75 पर शेयर। कोटेड एट 75 पर शेयर मालूम है क्या का? प्रेफरेंस शेयर्स का तुम्हारा प्राइस दिया हुआ है, तो जो इश्यू अगर सपोज हुआ होगा वो कितना में इश्यू होगा, पैसा जो आया होगा एसवी 75 में ना आएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000 ना, 10,000 शेयर, और कितना में आ रहा है पैसा 75 रुपीज में आ रहा है ना, तो नेट इश्यू जो प्राइस होगा मेरा कितना आएगा 7,50,000। 75 ये मार्केट प्राइस है। बाजार में जब तुम 10 हाँ नहीं, बाजार में जब तुम 10 शेयर इंजेक्ट कर रहा है प्रेफरेंस शेयर का, तुमको 75 रुपये करके मिल रहा है, ये मार्केट प्राइस है एक शेयर का। जो हम लोग जैसे इन्वेस्टर खरीदेंगे अगर, तो एक प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी का खरीदेंगे वो 75 रुपया देंगे 70, ठीक है।
तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 75 मेरा मार्केट प्राइस, अगर हम इसको खरीदेंगे तो 75 रुपये देंगे, कंपनी को कितना मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा एक शेयर का, तो 10 शेयर का कितना मिलेगा, 7.5 लाख रुपये, ठीक है। एक चीज़ और चाहिए अपने को, पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है मेरे यहाँ पे, नंबर 31 का प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा बोलो, 12% प्रेफरेंस बोल रहे हैं ना, तो 10 लाख का 12, 10 लाख का 12% ना, 1,20,000। तो केपी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो पहले, पीडी आरवी माइनस एसवी बाई एन, आरवी प्लस एसवी डिवाइड बाई 2। पीडी कितना है मेरा, 1,20,000 रुपये, आरवी कितना है मेरा, 10 लाख रुपये, एसवी कितना है मेरा, 7,50,000, डिवाइड बाई एन इज 15, एन इज 7, होल थिंग डिवाइडेड बाई 10 लाख प्लस 7,50,000 डिवाइड बाई 2। इतना बड़ा बड़ा फिगर आ गया, डायरेक्ट परसेंटेज बताना मेरे को सॉल्व करके सब कुछ। तो 17.80 आ रहा है, दोनों भी करो। तो के ई निकल गया, के पी निकल गया, तो के ई और के पी निकल गया हम लोग का। इसके बाद डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years at par and the current market quotation is 90 per डिवेंचर। चलो इसको भी करते हैं हम लोग डिवेंचर्स को, ये भी रिडीमेबल है। अभी तक नहीं आया अमन, नवेद का आया कि नहीं है। चलो रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या बोल रहा है, एन इक्वल्स टू n equals to 6 years, n equals to 6 years। रिडीम होगा पार पे ना, आरवी कितना हो जाएगा डिवेंचर, 70 लाख है ना, 70 लाख लिख रहा है, 70 लाख, ये आरवी हो गया। एसवी के बारे में क्या बोला है, 90 पर डिवेंचर करके इसका भी प्राइस बोला है एसवी। तो टोटल डिवेंचर कितना है मेरे पास, 70,000, और 90 रुपये करके मेरे को मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा, 63 लाख में एसवी हो गया। ब्रैकेट 70,000 डिवेंचर्स है और 90 रुपये करके तुमको मिलेगा, तो 63 लाख नेट इश्यू प्राइस होगा। तो इंटरेस्ट तो तुमको मालूम है, निकाल पाएगा इंटरेस्ट, कैसे निकलता है इंटरेस्ट, 14% डिवेंचर है 70 लाख रुपया का, तो 70 लाख का 14% कर दो, ये कितना आता है, 9.8 आ रहा है मेरा, 9.8 लाख, ठीक है। चलो वापस से फॉर्मूला के डी निकाले, पहले के आई निकलेगा,
या इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला ना आई प्लस आर वी माइनस एस पी डिवाइड बाई एन होल थिंग डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एस डिवाइड बाई 2. So I is 9.8 lakh plus RV is 70 minus 63 divided by N is 6. Whole thing divided by RV. RV is 70 plus 63 divided by 2. So इसको solve करिए बताओ कितना आता है. कभी कभी क्या होता है जब टैक्स रेट दे देता है लोग क्या करते हैं ये इंटरेस्ट को स्ट्रेट अवे आफ्टर टैक्स बना देते हैं. इंटरेस्ट अभी कितना हुआ मेरा 9.8 लाख ना, इसको आफ्टर टैक्स यहीं पे बना देगा 50 माइनस 50%. तो कितना आंसर आएगा बोलो. 9.8 डिवाइड बाई 4.5 नहीं 4.5 नहीं 9.8 डिवाइड बाई 4.9 लाख बन जाता है. आफ्टर टैक्स बन गया ना. तो अब जो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा के आई नहीं आके वो क्या आ जाएगा के डी. ठीक है वो के डी आ जाएगा ना. मतलब यहाँ पे 9.8 नहीं लिख के कितना है 4.9 लाख. ठीक है अब इसको सॉल्व करना एक बार. तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना है 9.1. ठीक है तो देखो के ई आ गया के पी आ गया के डी आ गया. अब एक लास्ट है 14% टर्म लोन बोला है ना. तो टर्म लोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है. के टी जो होगा 14% इसको आफ्टर टैक्स बना दो है ना. तो आंसर आ जाएगा 7% बिकॉज के टी इज टर्म लोन पे इंटरेस्ट होता है बिफोर टैक्स. तो मेरे को तो आफ्टर टैक्स चाहिए होगा. ठीक है ये सारा आंसर जो आता है ना इंटरेस्ट वाला आफ्टर टैक्स. ये भी आफ्टर टैक्स. के ई होता ही है पहले से आफ्टर टैक्स. के पी होता है पहले से आफ्टर टैक्स. सारा बात क्लियर. सब पूरा कॉस्ट मिल गया है कि नहीं. के ई का कॉस्ट कितना है 16%. के पी का कॉस्ट है 17.80%. के डी का कितना कॉस्ट है 9.12 और के टी का 7%. क्लियर है. अब तुमको दो बात यहाँ पे बोला है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिख दो. इंपॉर्टेंट बिकॉज सी बीकॉम का सम्स भी है और यहाँ पे तुमको दोनों मेथड देखने को मिलेगा. बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC
ऑफ द कंपनी यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू एज वेट। समझ में आया बात? चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एक क्लास पार्ट है छोटा सा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बुक वैल्यू को लेंगे। इंक ना खत्म हो चल जाए आज तक काम है। बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू एज वेट। तो बुक वैल्यू तो बहुत सिंपल होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। लिखो सोल्ड सबसे पहले, ठीक है। फिर हो गया कॉस्ट के, उसके बाद क्या आ गया मेरा वेट। हाँ तो वही तो हम लोग बैक निकाल लें डब्ल्यू, और यहाँ पे के इंटू डब्ल्यू। तो वेट तो तुम लोग डायरेक्ट निकल ही जाएगा, उसका निकाल के बोलते जाना। सबसे पहले सोर्स, अच्छा यहाँ पे पहले बना ही देते, वेट्स के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं वर्किंग नोट का। पहला आइटम क्या है मेरा, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक मिनट रुक दो। चलो तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का वेट्स निकालो, कितना है वो दिया हुआ 100 लाख है ना, और टोटल कितना है 400। तो बोल रहे कितना आएगा, सबका निकालते जाओ तुम लोग। 12% प्रेफरेंस शेयर 125, क्या पड़ता है, अच्छा 0.25। फिर पीएससी क्या हो गया मेरा 10/400, 0.1। उसके बाद आता है क्या, रिटेन अर्निंग। अच्छा रिटेन अर्निंग हम लोग निकाला नहीं है ना के आर, तो के आर नहीं निकाला कोई बात नहीं है, जो के ही होगा वही के आर होगा, बिकॉज देयर इज नो मार्जिनल टैक्स, देयर इज नो ब्रोकरेज, है कि नहीं। तो रिटेन अर्निंग कितना है 120/400, 0.3 आ रहा है, हमको नहीं लग रहा 0.3 आएगा पक्का। अच्छा हाँ ठीक है 0.3 आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। फिर 14% डिवेंचर, डिवेंचर है इसके बाद, डिवेंचर कितना 70/400, 0.175। फिर टर्म लोन लास्ट में 100/4, कितना 0.25, सब मिला के 1 होना चाहिए। देखो अगर 1 है तो सही है, तो 0.25 हो गया, ये 0.9 हो गया ना, हमको तो नहीं लगा, मुझे गलत लगा होगा, सही है। 70/400 0.175, देखो दो लेते 0.25, 0.1, 0.3, 0.175, 0.25, नहीं ये तो गलत लग रहा है हमको, कहाँ गलती की है? यही गलती कर दी 0.0। कोई कुछ नहीं बोला, ये सब गलत गलत।
समझ में आ गया हमको? सब कॉपी यहाँ पे करने बैठे, वेट्स आ गया हम लोग का। सोर्स में चलो लिखते थे सबसे बढ़िया ESC, PSC, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, टर्म लोन, ठीक है। कॉस्ट तुम लोग थोड़ा सा हेल्प कर दो, KE कितना था कॉस्ट मेरा? चलो पक्का पढ़ लेना या मजाक से 16%। PSC 17.8 आया था मेरे ख्याल से। रिजर्व एंड सरप्लस सेम होगा ESC का। डिवेंचर यहाँ पर है 9.1, टर्म लोन 7, वेट्स निकाला अभी 0.25, 0.025, 0.3, 0.175, 0.5 मल्टीप्लाई करो करके मेरे को आंसर बता दो। ये आ गया मेरा बैंक, जब बुक वैल्यू लेंगे हम। मार्केट वैल्यू कर ले इसके बाद। हाँ, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो पार्ट बोला था, इसको सॉल्व करो। कितना है बोलो? ये 4.8, 9.12 into 0.175, 1.59, 17 into 0.25, 1.7, 1.596 plus 4.8 plus 0.445 plus 12.59% आ रहा है। अब अगर तुम लोग घर पे कर लेना, देख लेना, बट ये राइट है, ठीक है। 12.59%। अभी एक बार मार्केट वैल्यू, एक बार मार्केट, ठीक है, अब एक बार मार्केट वैल्यू देख लो कैसे होता है। मार्केट वैल्यू से पहले हम लोग को निकालना पड़ता है वेट, ठीक है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू में इक्विटी और रिटेन्ड रिजर्व एंड सरप्लस, हंसी मजाक नहीं, बता दे रहे, क्लास एंड नहीं करेंगे फिर हम। मार्केट वैल्यू में वेट्स में इक्विटी एंड रिजर्व दोनों कंबाइंड हो जाता है, ठीक है, दोनों जुड़ जाता है, अलग अलग नहीं होता है, याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, मार्केट वैल्यू में इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ जाता है। तो क्या मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा अभी? तो जितना नंबर ऑफ शेयर है तुम्हारे पास, कितना शेयर है? 10 लाख शेयर है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज 25 रुपीज। तो ये बन गया तुम्हारा 25 लाख, ठीक है। देखो दिया P0 25 और PSC का अगर हमको मार्केट प्राइस निकालना है तो PSC का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10,000 शेयर्स, और उसका भी मार्केट प्राइस दिया होगा। मार्केट प्राइस कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का? 75 रुपीज। तो ये बन जाता है 7,50,000, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, डिवेंचर का मार्केट। डिवेंचर कितना है टोटल मेरे पास? 70,000 डिवेंचर। इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग? मार्केट प्राइस,
मार्केट प्राइस बोला है 90 रुपीज़, तो मतलब ये बन जाता है 63 लाख, और 6 लाख 30 लाख कितना बनता है 20,000 इंटू 90, 63 लाख। और टर्म लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो जो बुक वैल्यू है वो बन जाता है मार्केट वैल्यू। कितना है टर्म लोन 16 100। अभी टोटल कर देंगे, टोटल कितना हो गया, टोटल बताओ कितना हुआ है। अच्छा ये 10 लाख इंटू 25 है ना, हम लोग गलती कर रहे हैं, 10 लाख इंटू 25, एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 लाख इंटू 25 250 लाख हो जाएगा। टोटल आ रहा है 420 50,000, मतलब 4,20,50,000, ठीक है टोटल। ये ये वेट्स नहीं है, इसको हम लिख दे रहे हैं कैपिटल, ये बन जाता है कैपिटल। क्या पूछ रहे हो जी, इक्विटी शेयर ना, इक्विटी शेयर का ना वो, टोटल बन जाता है 10 लाख इंटू 25 लाख नहीं होता बाबू, वो हो जाता है 2,50,00,000 होता है, ठीक है 2,50,00,000। अब अगर सबको जोड़ेंगे तो 4,20,50,000। अब वेट्स निकालते हैं, बड़ा बड़ा फिगर आ गया, टाइम लग जाएगा, तो हम फिर में वेट्स निकाल दे रहे हैं, देखो ये 25 फिर 2.5 करोड़, ठीक है 2,50,00,000 डिवाइडेड बाई 4,20,50,000, फिर होता है प्रेफरेंस शेयर 7,50,000 डिवाइड बाई 4,20,50,000, फिर आता है क्या डिवेंचर 63 लाख डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट, ठीक है इसको हम 20 लाख में कर देते हैं 420 420.5 लाख, ठीक है 420 लाख हो गए 4 करोड़, ठीक है। उसके बाद टर्म लोन का बात करें तो 100 लाख है, 100 लाख हाँ तो एक और मतलब 100 लाख डिवाइड बाई 420 पॉइंट, सबको लाख में कर दिया, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल, तो सबसे पहला वाला है 2,50,00,000 डिवाइड बाई 420.59 आ रहा है, 0.59 0.6 कर दें तो बेस्ट, बिकॉज वो 4-5 ऐसे करके दिया हुआ, तो 0.60 ये हो जाता है 7,50,000 डिवाइड बाई 4,20,50,000, ये आ रहा है 0.02, 63 डिवाइड बाई 420.5, ये आ रहा है 0.15, 0.02 0.15, फिर 100 डिवाइड बाई 420.5 0.2, 24 डालने से आएगा नहीं आएगा, 23 कर दें तब आ जाएगा 0.2, बिकॉज अल्टीमेटली 1 होना चाहिए, 0.6 प्लस 0.02 प्लस 0.15 प्लस 0.23, ठीक है तब 1 हो गया, वेट्स निकल आया। अभी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बुक वैल्यू को हटा के मार्केट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है वेट चेंज हो जाएगा ना, कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, सब कुछ से बैठा हुआ कोई कुछ नहीं कर रहा, बना आराम से बात कर,
ये हो गया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। कॉस्ट सेम रहेगा है ना, वेट चेंज हो जाएगा। वेट क्या है 0.60, 0.02 पॉइंट, अच्छा ये नहीं होगा सॉरी, हाँ रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा यहाँ पर बिकॉज वो हो गया ऊपर में आगे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 0.15 डिवेंचर हो गया और टर्म लोन कितना 0.2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 16 इंटू 0.6 9.6, 17.8 इंटू 0.02 0.356, 9.12 इंटू 0.16, 1.368, 7 इंटू 0.23, 1.6। तो जोड़ते हैं अगर कितना होगा 12.93, ठीक है। बुक में दिया हुआ क्या 12.86, तो ये हम लोग का अप्रोक्सीमेशन एरर की वजह से, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा आ रहा था, हम लोग छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया इसी वजह से, बट वो अप्रोक्सीमेटली सही है, ये अप्रोक्सीमेटली सही है। WACC बिकॉज यहाँ पे फिगर्स बहुत बड़ा है ना, फिगर्स क्या हो रहा है यहाँ पे सब लैक्स में है ना, सब लैक्स में है, तो ऑब्वियस बात ये बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेस होना चाहिए था, सब आंसर आता है, बट हम लोग इसको राउंड ऑफ किया तो ये नहीं आना चाहिए। क्लियर है।